नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर का रुख कर रहे हैं। बीजेपी के नए नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान हो गया। नारायण चंदेल को जिम्मेदारी दी गई है। धर्मलाल कौशिक की जगह अब बीजेपी के नारायण चंदेल, बीजेपी के विधायक जांजगीर चांपा से नारायण चंदेल नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं। कौन है नारायण चंदेल, यह हम आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 शुरुआत से यह बताता रहा है। मार्च में भी जब यह सुगबुगाहट हुई कि संगठन में बदलाव होगा, बीजेपी में बड़ा फेरबदल होगा, तब भी न्यूज 18 ने आपको बताया। मई में फिर हमने आपको बताया कि सुगबुगाहटें तेज हो चली हैं और इसके बाद जामवाल की नियुक्ति और साय आउट साव इन, तब भी चर्चा चली। न्यूज 18 ने तब भी बताया कि नेता प्रतिपक्ष बदले जाएंगे। आज जब डी पुरंदेश्वरी पहुंची तो स्वागत करने, अगवानी करने पहुंचा कौन? नारायण चंदेल। माने एयरपोर्ट की उस तस्वीर ने ही बहुत कुछ साफ कर दिया था। नारायण चंदेल नेता प्रतिपक्ष बने, जांजगीर से विधायक हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से करियर की शुरुआत, भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी, 98 में विधानसभा चुनाव, मध्य प्रदेश विधानसभा में भी बैठे और इसके बाद लगातार जिम्मेदारियां मिलती रही। आते ही तेज तर्रार अंदाज में कांग्रेस को चुनौती भी दे दी चंदेल ने। नारायण चंदेल, हम उनसे बातचीत करते हैं कि नई जिम्मेदारी इनको मिली है। चंदेल जी, सबसे पहले आपको बधाई नेता प्रतिपक्ष बनने की। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? 3 विधानसभा के सत्र शेष है। देखिए, सदन के अंदर में और सदन के बाहर में राज्य सरकार की जितनी कमी है, जितनी खामी है, जितनी नाकामी है, जितने जन विरोधी काम है, उसको हम सदन के अंदर में ग्राम सभा से लेकर विधानसभा तक उसको उठाएंगे और इस सरकार का जो असली चेहरा है उसको जनता के सामने बेनकाब करेंगे। चंदेल जी, एक सवाल यह है कि नेता प्रतिपक्ष तो आप बन गए, धरातल पे क्या इसका संदेश है, क्या मैसेज है? कार्यकर्ताओं के बीच में काफी उत्साह दिखाई पड़ रहा है। देखिए, हम सब लोग, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। हम टीम वर्क से काम करते हैं, हमारा सामूहिक नेतृत्व है और हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह है। 2023 की क्या रणनीति होगी? आखिरी सवाल है जी, 2023 के लिए क्या कुछ टारगेट तय किया आप लोगों ने? देखिए, टारगेट क्या है, हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी के नेतृत्व में काम करेंगे और 2023 में सरकार बनाएंगे। चले, मतलब बीजेपी ने तय कर लिया है कि 2023 में जो है वो बीजेपी की सरकार बनेगी और इसके लिए पहले अध्यक्ष बदला गया और अध्यक्ष के बाद अब नेता प्रतिपक्ष बदला गया है। नारायण चंदेल को नई जिम्मेदारी दी गई है और वो कह रहे हैं कि उनके प्राथमिकता में इस सरकार को उखाड़ फेंकना है और 2023 में कमल खिलाना है। बहरहाल देखना होगा कि बीजेपी के भीतर इस बदलाव के बाद क्या कुछ परिवर्तन धरातल पर दिखाई पड़ता है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। तो अवधेश ने नारायण चंदेल से चर्चा भी की, प्राथमिकताएं भी पूछी गई और नए नेता प्रतिपक्ष उन्होंने ये बता भी दिया। तकरीबन 3 सत्र और बाकी हैं। नेता प्रतिपक्ष यानी सदन में विपक्ष का चेहरा। हालांकि इस सारे समीकरण के पीछे 2 से 3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो सीधे जुड़ते हैं 2018 से, जिनका अतीत 2018 से जुड़ता है और भविष्य इनका 2023 तक पहुंचता है। धर्मलाल कौशिक ने क्या कुछ कहा पद छोड़ने के बाद, सुनिए। पौने 4 साल के कार्यकाल में नेता प्रतिपक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के आवाज को हमने बुलंद करने का प्रयास किया है और सड़क से लेकर के सदन तक की लड़ाई हमने लड़ी है हमारे सभी विधायक साथियों के सहयोग से। मैं अपने कार्यकाल में मुझे काम करने का अवसर मिला, मैं अपने कार्यों से संतुष्ट हूं। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व नड्डा जी को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे काम करने का अवसर दिया और आगे जो भी अवसर देंगे उस जवाबदारी को निभाएंगे। आज सबसे पहले नारायण चंदेल जी का नाम का प्रस्ताव मैंने रखा नेता प्रतिपक्ष के लिए। ननकीराम पुन्नूलाल मोहले जी ने समर्थन किया और उसके बाद हमारे सभी साथियों ने उसका समर्थन किया है। सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी चुने गए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो नेता प्रतिपक्ष
जो अब पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने बधाई भी दी है और तेजी के साथ चलेंगे। 2023 में सरकार बनाने का दावा भी उन्होंने किया। कांग्रेस का भी रिएक्शन इस मामले पर आया है। सुशील आनंद शुक्ला सुनवाते हैं आपको। का धन्यवाद कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष चयन में किसी प्रकार की कोई हिंसक वारदात नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी में जब जब नेता चयन होता है तब तब उसका जो इतिहास है बहुत ज़्यादा भयावह रहा है। प्रदेश की जनता भूली नहीं है कि पहले नेता प्रतिपक्ष के चयन में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय एकात्म परिषद में आगजनी की गई थी, दर्जन भर गाड़ियाँ जलाई गई थी। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को टेबल के नीचे छुप के अपनी जान बचानी पड़ी थी। अब की बात ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, लेकिन जिस प्रकार से विरोधाभास की स्थिति विधायकों के अंदर में दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर में दिख रही है, कहीं ऐसा मत हो कि कोई अप्रिय स्थिति निर्मित हो। और चलिए रिएक्शन ले लिया जाए। संजय श्रीवास्तव साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय श्रीवास्तव साहब, इस फेरबदल पर रिएक्शन और फिर सवाल रहेगा जी। नहीं, देखिए, इसमें रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया का विषय नहीं है। ये तो एक नेचुरल जो प्रोसेस होती है राजनीति के क्षेत्र में, उसका एक चयन है कि हाँ, जहां शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि कहाँ कहीं परिवर्तन होना चाहिए, हाँ, उसका एक निर्णय जो परिणाम में तब्दील हुआ है। एक अच्छे राजनीतिक दल में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से क्या होता है, इसका एक शानदार उदाहरण है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हमने ये देखा कि 2.5 साल की लड़ाई छत्तीसगढ़ में किस तरीके से चली, यहाँ की लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई और एक कमिटमेंट का सत्यानाश हो गया और कमिटमेंट धूल विसरित हो गया। पार्टी का कार्यकर्ता ही चला गया, पार्टी का नेता ही चला गया। ये कांग्रेस की प्रकृति है और एक बीजेपी की प्रकृति है। यदि बदलना है तो फिर कोई कहीं कुछ नहीं, जो नेतृत्व तय करेगा, जो सब मिलकर तय करेंगे, उस पर मुहर लगती है। आज केवल हम इतना ही कह सकते हैं, निश्चित रूप से नए बदलाव जो आए हैं अच्छे कामों के लिए और अच्छे वर्क हो और अच्छे उसको परिणाम में कोई खास वजह है कि चुनाव के थोड़ा पहले ये बदलाव हुए हैं? अगर ये और पहले होते तो शायद ज्यादा बेहतर रिजल्ट होता। संजय जी, देखिए, हर एक समय उचित होता है। कभी रहता है कि जब होता है तो ऐसा लगता है और पहले हो जाना चाहिए, तो कभी ये होता है कि नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें राजनीतिक धरातल पर चलती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि जब राष्ट्रीय नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व को जब आने वाले समय के अंदर में जो चुनौती हमारे सामने छत्तीसगढ़ के लिए, हम चुनाव के अंदर में जा रहे हैं और बेहतर क्या हो सकता है, इस विषय को सामने रखकर उन्होंने 2 परिवर्तन जो किया है प्रदेश अध्यक्ष जी का और नेता प्रतिपक्ष का, तो ये संगठन में एक परिवर्तन होता है और गति बढ़े। इसको ये कहीं ऐसा मैसेज देने की कोशिश तो नहीं कि कार्यकर्ता नाराज ना हो, हर किसी को मौका मिलेगा? क्योंकि कुछ चेहरे हम लगातार देख रहे हैं, वही रिपीट हो रहे थे। डॉक्टर रमन सिंह हो गए, फिर चंद्राकर साहब हो गए, या और भी जो चेहरे हैं, ब्रजमोहन अग्रवाल साहब हो रहे। ऐसा तो नहीं है कहीं कार्यकर्ताओं को मैसेज देने की कोशिश? श्रीवास्तव साहब, निश्चित रूप से देखिए, राजनीतिक जो निर्णय होते हैं वो संदेश देने के लिए होते हैं और कार्यकर्ता तो हमारी पूंजी है। हाँ। नेता तो सैकड़ों की संख्या में होते हैं, लेकिन कार्यकर्ता लाखों की संख्या में होते हैं। और यदि कार्यकर्ता मेहनत नहीं करेंगे तो आप उसको परिणाम में तब्दील नहीं कर सकते। ये बहुत सटीक और स्पष्ट चीज है जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है। इसलिए मुझे लगता है, श्रीवास्तव साहब, आपने कार्यकर्ता को पूंजी बताया, एक बात याद आ गई। धर्मलाल कौशिक साहब ने कहा था कि हम जो निचले लेवल के कार्यकर्ता थे उनके कारण 2018 हारे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, किसी चीज को आप दूसरे नजरों से देखेंगे तो वो एक अलग विषय है। उन्होंने इस बात को कहा, आज जो नहीं है उसके बाद भी मैं उनके वक्तव्य का समर्थन करता हूँ। हाँ। कि कार्यकर्ता में नाराजगी हो सकती है। 15 साल की हम सरकार थी, कार्यकर्ता में ताकत है उसका। कार्यकर्ता यदि बहुत अच्छा और मेहनत करते, हाँ, तब कार्यकर्ता कुछ नाराजगी हो सकती है, कहीं कुछ रहती है। 15 सालों की सरकार है, इनकम्बेंसी है, कुछ चेहरे परिवर्तन होने चाहिए, टिकट के मामले रहते हैं। तो कार्यकर्ता, उसमें संदेश ये ढूंढना चाहिए कि कार्यकर्ता ही असली पूंजी है। कार्यकर्ता चाहेंगे, कार्यकर्ता ही असली पूंजी है। संजय जी, मैं आपको रोक रहा हूं। दरअसल घनश्याम राजू तिवारी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। घनश्याम राजू तिवारी साहब, नए नेता प्रतिपक्ष, कितनी चुनौती कांग्रेस को? देखिए पुनीत जी, ललित जी, मैं जहां तक समझ रहा हूँ ललित जी हैं जी। ललित जी, सबसे बड़ी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी को क्या निर्णय लेना है ये उनके विवेक पर निर्णय करता है। परंतु ये बात का आभास पिछले कुछ दिनों से हो गया था कि साय जी के बाद कौशिक जी की बलि लेनी तय थी। और इसलिए कह सकते हैं इस बात को कि पिछले 3.5 वर्षों में ऐसा कोई आंदोलन या प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का दिखाई नहीं पड़ा जिस प्रकार से विपक्ष की मजबूती की बात हम कर सके। लेकिन बड़ी चुनौती इस बात की है कि नारायण चंदेल जी एक सीनियर विधायक हैं इस प्रदेश के,
परंतु सबसे बड़ी दिक्कत ललित जी हाँ। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बदलना या नेता प्रतिपक्ष बदलना, ये इनका विषय हो सकता है, लेकिन मुद्दा यह है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 36 गुटों में बटी है। जी ये उसको कैसे ठीक करेंगे? एक बड़ी चुनौती इस बात की है कि 15 जी, साल जी। का कुशासन और भ्रष्टाचार, अगर ये सोचते हैं कि जी। चेहरे बदलने से इनके वो पाप छुप जाएंगे, जी। तो मुझे नहीं लगता कि वो स्थिति प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर में दिखाई पड़ती है। जी, जी। विवेक उनका है, निर्णय किसी के मिले, कहीं दिक्कत नहीं है। हम तो चाहते हैं सत्ता पे है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, क्योंकि सत्ता का आईना होता है विपक्ष। परंतु जी। छत्तीसगढ़ में झूठ की बुनियाद पर खड़ी भारतीय ठीक। जनता पार्टी चेहरा बदले। जी जी, चलिए राजू साहब, मैं आपको रोक रहा हूं, दरअसल थोड़ी देरी भी आपको जुड़ने में हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने रिएक्शन दिया। संजय श्रीवास्तव साहब लगातार बने रहे। श्रीवास्तव